हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं JSSC CGL और JSSC JEE के स्टैटिक टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। स्टैटिक जीके जिसको बोलते हैं। स्टैटिक जीके में वो पार्ट हम लोग देखेंगे आज हम लोग जो कि पॉलिटी से रिलेटेड। कौन सा? पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले। ठीक, महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। इसमें आर्टिकल वगैरह इंक्लूडेड है, देखिएगा जरूर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हो सके आ सके यहाँ से। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, लॉ ऑफिसर किसे बोलते हैं, पॉलिटी आर्टिकल, प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल क्या क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 25 से 30 साल आपको कराने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो जरूर देखिएगा इसको। और आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर इसको लाइक नहीं करते हैं। खैर जो भी है, इतना भी सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। आप जब आपको कुछ इससे मदद मिल रहा है तो आपको इतना फर्ज बनता है कि लाइक कर दें। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो वीडियो डालेंगे भाई, क्या दिक्कत है क्या। चलिए खैर कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, ये बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति की डैश द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है बताइए? सबको पता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। चलिए ये बताइए, भारत के संविधान के में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक उसके कितना, मतलब सीधा सीधे बताओ, राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? सीधे सीधे बताइए आप। ठीक है, क्या लिखा? 25 यहाँ लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 35 और यहाँ 45 45। बताइए कौन सा उम्र है बताइए। तो आपको प्रधानमंत्री बनना है, सपना है, तो कितना साल कम से कम आपको होना ही चाहिए, तभी बन पाइएगा। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, 35 कितना? 35 होना चाहिए, 35 साल। ठीक है, चलिए ये अगला पेज में इधर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट हिंदी वाला पढ़ देते हैं यहीं पे। ये बताइए कहाँ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन था पहले भारतीय महिला? सरोजिनी नायडू। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटमेंट बाय द, बताइए किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। बताइए कोई किसी राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है, नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल का? बताइए। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, या फिर प्रधानमंत्री। तो भैया ये बात तो आपको सही है, लेकिन इसका कौन करता है? प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति करता है, आपको पता है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के लिए तारीख से डैश की अवधि के लिए पद धारण करता है। कितने साल? सीधा सीधे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने सालों के लिए होता है ये? ठीक है, जब शपथ ग्रहण होता है उसके बाद से कितने साल? 5 साल ने। चलिए, तो इसके बाद कितना दोस्तों? 5 साल तक कर सकता है। इसका आंसर चौथा ऑप्शन हो जाएगा, 5 ईयर, 4 ईयर। इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 5 साल के लिए। चलिए 6 क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। ये बताइए, भारत के संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। कहने का मतलब अटॉर्नी जनरल और AG जो महालेखा परीक्षक और किसका नियुक्ति? महालेखा परीक्षक, और भारत के एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। किसके द्वारा नियुक्ति की जाएगी इसे बताइए। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आते हैं। ठीक, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को शासन करता है? चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? तो कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन होगा? प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति। बताइए, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? लॉ ऑफिसर मतलब बताइए क्या, कौन होता है? हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है बताइए? अटॉर्नी जनरल। कौन होता है दोस्तों? अटॉर्नी जनरल होता है। क्या बोलते हैं इसको? महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल बोलते हैं दोस्तों। इसका आर्टिकल पूछ देता है कभी कभी। ठीक, कितना था आर्टिकल? 76 होता है। ठीक, आर्टिकल 76 होता है। और अभी कौन है? R वेंकट रमन। कौन है? R वेंकट रमना करके कुछ ऐसे है। ठीक है, R वेंकट रमना करके कुछ है। ठीक है, ये अभी कौन है? ये लॉ ऑफिसर है फर्स्ट, मतलब अभी का है फर्स्ट लॉ ऑफिसर तो AG को बोलते हैं, लेकिन हाल में जो AG कौन है? अटॉर्नी जनरल पूछ देगा। हाल ही में महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल। तो कौन है अभी? R वेंकट रमना है। ठीक है, आर्टिकल 76 के तहत इसको अपॉइंटमेंट किया जाता है। और ये कितने नंबर का दोस्तों? 16वें नंबर। ये ट्रेंडिंग बन चुका है आज का डेट में। ठीक है, पूछता कितने टर्म का ये? तो ये 16वें नंबर का बना। कितना? 16 नंबर का है R वेंकट रमना, जो कि अटॉर्नी जनरल है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात के। आर्टिकल 76 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ आ जाइए, कहाँ गया ये बताइए। भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम डैश सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है यदि उसकी राय में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो। कितने? 2। कितने एंग्लो इंडियन? 2 को कर सकता है। ठीक है, इसका आंसर 4 हो जाएगा।
अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शेल बी वेस्टेड इन द, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की कार्य शक्ति डैश में निहित होती है। कहाँ तो दोस्तों, गवर्नर ऑफ द स्टेट। स्टेट पूछा, ध्यान दीजिए, देखिए पावर ऑफ स्टेट तो किसके पास होता है, गवर्नर ऑफ द राज्य के राज्यपाल के पास। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन मार्च 2020। बताइए, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? तो रंजन गोगोई। किसके द्वारा? रंजन गोगोई। रंजन गोगोई याद रखिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जिसका सितंबर 2020 तक दिल्ली के मैडम तुसाद मोम संग्रहालय के मोम की प्रतिमा है? ये बताइए, क्या नाम है? बताना किसका प्रतिमा, बताइए। मैडम तुसाद मोम संग्रहालय में मोम की प्रतिमा है। बताइए, बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू हैव हिज वैक्स स्टैच्यू एट द मैडम तुसाडे वैक्स म्यूजियम इन द दिल्ली 2020? तो एपीजे अब्दुल कलाम। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। ये बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्व राष्ट्रपति नहीं था? कौन नहीं था बताइए, इसमें से चार ऑप्शन देखिए, बताइए। चलिए, के आर नारायण तो था भैया, के आर नारायण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस समय झारखंड अलग हुआ था उस टाइम का बात है भाई, तो के आर नारायण इंपॉर्टेंट नाम है ये तो। शंकर दयाल शर्मा ये भी था। विश्वनाथ प्रताप सिंह और ज्ञानी जेल सिंह, तो कौन नेता दोस्तों? ये विश्वनाथ प्रताप सिंह ये नेता। ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित? बताइए। 61 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 61 राष्ट्रपति से रिलेटेड है ये, इम्पीचमेंट। ठीक है, क्या दोस्तों? राष्ट्रीय का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 है। आर्टिकल 61 काफ़ी याद रखना है, महाभियोग आर्टिकल 61, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बताइए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विजिटर टू ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का आगंतुक है? तो कौन दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया स्टेट दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सा आर्टिकल बोलता है कि भारत में प्रेसिडेंट होना चाहिए? कौन सा आर्टिकल बताइए। चलिए, तो कौन सा होगा आर्टिकल बताइए। आर्टिकल 2, आर्टिकल 52 इसमें क्या बोलता है कि एक प्रधान राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 52 होता है। 54 क्या होता है आर्टिकल बताइए तो? 54 क्या होता है? इलेक्शन का प्रोसेस। क्या होता है? इलेक्शन का प्रोसेस होता है। आर्टिकल 54 जो होता है, इलेक्शन प्रोसेस किसका होता है? राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसेस होता है। 52 तो पता चल गया एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 58 क्या होता है बताइए। 58 बताइए क्या होता है? योग्यता होता है। क्या होता है? योग्यता, क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं। ठीक, 58 राष्ट्रपति का क्या योग्यता है? आर्टिकल 58 डिसाइड करता है। 58 आर्टिकल 54 क्या करता है? इलेक्शन प्रोसेस करता है। आर्टिकल 52 क्या बोलता है? एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 55 क्या बोलता है बताइए। 55 क्या बोलते हैं? इसका मैनर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, ये रीति के बारे में बात करता है। ठीक, रीति के बारे में, मैनर के बारे में। बस इतना याद रखिएगा, दिमाग में क्लिक कर जाएगा। बस क्या रखना है? इलेक्शन प्रोसेस ऐसे रखना है। 52 में क्या है? एक होना चाहिए। 58 में क्या? योग्यता। 55 में क्या है? रीति या फिर मैनर। और 61 में इम्पीचमेंट, महाभियोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 61 वाला। ये बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने का या कम करने का शक्ति परिभाषित करता है? कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 72। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 72, इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकरण भारत के मुख्य चुनाव आयोग नियुक्ति कर सकता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकरण भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? कौन कर सकता है दोस्तों बताइए। तो राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति, इसका सेकंड हो जाएगा। ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकरण भारत के मुख्य चुनाव आयोग, ये तो सेम क्वेश्चन है भाई। ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष था? संविधान सभा का अध्यक्ष, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था?
ये सब चीज़ गलती नहीं होना चाहिए। कौन सा दोस्तों अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कंस्टिट्यूएंट असेंबली या फिर संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक तरह से। ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर सकता है? टू होम कैन जज द सुप्रीम कोर्ट एड्रेस हिज हर रेजिग्नेशन लेटर? किसको दे सकता है दोस्तों? तो प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, ये बताइए, केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है दोस्तों? इसका वही राष्ट्रपति के पास है, कोई चिंता नहीं करने से। और विच ऑफ द फॉलोइंग देखिए राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन इसलिए कर रहे देखो क्योंकि तो हाल ही में चुनाव राष्ट्रपति का। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, और राष्ट्रपति खास इसलिए हो जाता है झारखंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हमारे राज्यपाल रह चुकी है। ठीक है, तो उसको झारखंड से काफ़ी गहरा रिश्ता नाता जो भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति से लेकर, इसलिए आर्टिकल हम यहाँ ज़्यादा करवा रहे हैं आपको। समझ रहे हैं ना? एग्जाम ओरिएंटेड इसी को बोलते हैं कि एग्जाम के तौर तरीका से एग्जाम के ओरिएंटेड करना, जो एग्जाम में आए। फालतू चीज़ करने का समय नहीं है किसी के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द ओथ ऑफ एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट? बताइए, ओथ, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ के बारे में बताइए, कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? सीधा सीधे बताइए। तो आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 है ना, आर्टिकल 60 ओथ के बारे में। ठीक है, देखिए 60 ओथ हो गया, 54 क्या बोले? इलेक्शन प्रोसेस बताते हैं, 58 क्या बोले थे? क्वालिफिकेशन बताए थे, 55 क्या बताते थे? मैनर बताए थे, और 60 क्या हो गया? 60 क्या ओथ हो गया। ठीक है, और 61 क्या हो गया? इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। बस ये सब चीज़ सिंपल है, याद रखना आपको, ज़्यादा नहीं। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा? चलिए तो 12। ठीक है, चलिए ये बताइए तो जरा, एक क्वेश्चन पूछ रहे। ठीक है, देखते हैं कितना लोग आप लोग करंट अफेयर देखते हैं। ये नया प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, बना है ना, पार्लियामेंट नया बना, सबको पता है। उसमें लोकसभा का सीट मैक्सिमम कितना लोग बैठ सकते हैं लोकसभा में? 888। आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, राज्यसभा का कितना मैक्सिमम सीट है? ठीक है, राज्यसभा का, लोकसभा का 888 है, 888 लोकसभा मैक्सिमम कैपेसिटी लोकसभा का 888 है। तो राज्यसभा का आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं करंट अफेयर आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद एक विधेयक संसद का नियम बन जाता है। बताइए, प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति। ये बताइए, निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में से किसने भारत संविधान के 100वां संशोधन स्वीकृति दी थी? 100वां संविधान बताया, याद है ना? 100वां संशोधन कौन सा था? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री, पता है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल पता आपको। उसमें मुख्य कौन था राष्ट्रपति भारत के? 100वां संशोधन। तो क्या क्वेश्चन पूछा? भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के संविधान के 100वें संशोधन की स्वीकृति दी थी? रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम। है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए, बता दीजिएगा इसको। ठीक है, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बताइए। चलिए, तो क्या होगा इसका प्रणब मुखर्जी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? प्रणब मुखर्जी। इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि 100वां संविधान संशोधन था, इसलिए याद रखना है प्रणब मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रोमुलगेटिंग ऑर्डिनेंस? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 123। ठीक है, आर्टिकल 123 याद रखना। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन, एक होता है अटॉर्नी जनरल होता है एजी, कहाँ गया भाई, चल क्यों जा, एजी। हाँ ठीक, एक होता है सीएजी, कंट्रोलर जनरल। ठीक है, तो दोनों याद रखना है। आर्टिकल एजी में क्या होता है, जो सरकारी वकील जिसको बोलते हुए क्वेश्चन आया था ना, इसको आर्टिकल 76 इंपोर्टेंट रखना है। और ये क्या होता है, आर्टिकल 148 है शायद इसका। ठीक है, देख लीजिएगा, 148 48 पूछता है एग्जाम में। ठीक है, सीएजी। ठीक है, बैंक अकाउंट कौन चेक करता है? सरकार का खाता होता है जो भी है, सीएजी चेक करता है। सरकारी वकील एजी को बोलते हैं। आर्टिकल 76, आर्टिकल 148। अच्छा, ये हो गया। और ये बताइए, इसका कौन अभी
आर रमना हम बता चुके हैं, आर रमना करके, आर वेंकटेश रमना है इसका, और इसका क्या गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है कि सीएजी जो अभी है गिरीश चंद्र मुर्मू कितना नंबर का, ये तो 14वें नंबर का, कितना नंबर 14वें नंबर, याद ध्यान रखिएगा। और एजी जो है आर वेंकट रमना ये 16वें नंबर का है, ठीक है, याद रखना आपको, कन्फ्यूज मत होइएगा। सीएजी बोलेगा तो 14वें नंबर का, और एजी बोलेगा तो 16वें नंबर का। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रश्न हम करवाएंगे आपको एग्जाम तक, बने रहिए और रेगुलर बेसिस पे देखिए, यकीन दिलाते दोस्तों, रेगुलर बेसिस पे देखिएगा तो आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक होगा, अच्छा खासा स्कोर कर जाइएगा, क्योंकि हम वो काम करवा रहे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी अच्छी बात है, तैयारी कीजिए, जम के कीजिए और सिलेक्शन लीजिए एक बार, ठीक है। और जो कंप्यूटर का अभी तक नहीं, सीजल वाले अभी तक नहीं लिए होंगे, मान लीजिए कंप्यूटर का नोट्स जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन बहुत होता है, ठीक है। 1000 लगा लीजिए आराम से, 17+ मार्क्स आराम से आ जाएगा, ठीक है। इसमें कंप्यूटर का 1000 है और 500 साइंस का भी है, जो कि जेएसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है, साइंस दरोगा एग्जाम जो हुआ था उसका 500 साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है आपको, मात्र 99 रुपये में। इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सअप करके, वहाँ पर मंगा लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।